मेरा क्विक क्वेश्चन है, मेरे दोस्त के बिहाफ पे ही है। चूंकि वो कह रहा था मैं पूछना नहीं चाहता, तो मैं चाह रहा था कि मैं चले आपसे खुद ही बात कर लेता हूँ। उनके पास जर्मनी का ABS 3 कार्ड था, जिसपे ट्रैवल की इजाज़त होती है। मैंने आपकी वो सीरीज एक देखी थी। 25 ABS 3 वाली। यस सर, यस सर, ठीक वही है, आपने वही। क्योंकि 25 आगे नहीं बताया था, सिर्फ ABS 3 बोल दिया मुझे भी वो कुछ कंफर्म नहीं है, मैं उधर नहीं रहता। था। ठीक है। जस्ट भाई की हेल्प करने के लिए। तो वो पाकिस्तान पहले ट्रैवल करके आए उस कार्ड पे, उस कार्ड पे पहले वो एशिया भी ट्रैवल करके आए हैं, ऑलमोस्ट कुछ 4-5 कंट्री। सही है। हाउस बिल्डिंग भी उधर इधर वो कर रहे थे उनका। मेरा ख्याल है माशाल्लाह B2 उन्होंने कर लिया हुआ था। सही है। बेहतरीन कर रहे थे। अभी पाकिस्तान गए हैं कुछ कुछ देर पहले। इवन दो उससे पहले वो 2 दफ़ा पाकिस्तान से होके आए हैं, लेकिन अभी जब गए थे तो वो कार्ड गुम गया उनसे। सही है। आ, मैं ये फटाफट आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने बेहोडे वगैरह कॉल की, बेहोडे वाला ने कहा जी आप एम्बेसी जाओ, एम्बेसी जाके बातचीत करो, वो कुछ करेंगे। वो जब एम्बेसी गए, एम्बेसी के वाले कहते कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आओ, ये करो वो करो। लेकिन अल्लाह भला करे, वहाँ को आदमी था, उन्होंने हेल्प की। उन्होंने कहा जी कि आप बेहोडे वाले को कॉल करें, बेहोडे वाले इनको कोई ईमेल करें, फिर ये आपको बुलाएंगे। ऑलमोस्ट एक हफ्ता उन्होंने कोई भी वालों ने कॉल वगैरह नहीं की, लेकिन एक प्रोसेस था कि आप उनको सारी चीज़ें सबमिट करवाएं। जो उस लड़के ने ही बताया था कि आप फिर आ जाएं अगले हफ्ते, कोई मंडे ट्यूसडे को। वो एक हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ते गए वहाँ, एंड वहाँ उन्होंने जाके अपना पुराने कार्ड की फ़ोटोज़, हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट, रेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कुछ भी था वो उन्होंने सबमिट करवा दिए। तो एम्बेसी में एम्बेसी में, लेकिन मैं आप विदाउट अपॉइंटमेंट। विदाउट अपॉइंटमेंट। सही है। वो आगे वहां पे कैसे उन्होंने जाने दिया, जो जो शटल सर्विस वाले थे, वो बगैर अपॉइंटमेंट के उनको आगे कैसे लेके गए? वो जब वो पहले दिन उधर गए थे तो उन्होंने कहा जी मैं परेशान हूँ, वो यानी कि सारा उन्होंने बताया जी। मेरा आज मुझे वैसे सच्ची बताऊँ तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है वो इस्लामाबाद गए थे। अच्छा। एंड उन्होंने कहा जी, मैंने उनको कहा जाके मैं परेशान हूँ। हाँ, उनकी उनकी इस संडे को रिटर्न टिकट थी, मुझे याद आया। सही है। जो लास्ट संडे गुजरा है उस संडे को उनकी रिटर्न टिकट थी, तो शायद वो इसी चक्कर में चले गए कि मुझे जल्दी है कि मेरी रिटर्न टिकट है, मैंने वापस जाना है। वो सिर्फ गए थे, मेरे ख्याल 2 हफ्तों के लिए गए थे अभी। सही। लेकिन उन्होंने पहले उनको जाने दिया, उसके बाद फिर उन्होंने जाने दिया। अभी उन्होंने सारा सबमिट वगैरह करवाया है, सारे डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करवाए हैं। अभी मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि उनके लिए क्या एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनको शायद छुट्टियाँ थी, 5-7 दिन की छुट्टियाँ थी, हफ्ते डेढ़ की गालबन छुट्टियाँ थी, तो वो गए थे। एंड अभी वो वापस नहीं आ सकते, उस बिल्डिंग का भी हर्ज हो रहा है, वापस सही भी है। नहीं आ सकते। एंड क्या इशू, क्या वो कर सकते हैं अभी? उसामा, उनको सिर्फ ये कहना है कि आपने जो उनका कार्ड मिसप्लेस हुआ है ना, उसकी लॉस रिपोर्ट करवानी है। ठीक है, वो लॉस रिपोर्ट जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। सही है। वो जो पेपर उसने दोबारा री एंट्री वीजा जो है, ये प्रोसेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अपनी जुबान में री एंट्री वीजा। ठीक है, ये इन्होंने री एंट्री वीजा अप्लाई किया। जो ये पेपर उधर दे के आए हैं, अम्बेसी ने उनको एक फॉर्म दिया होगा जिसके ऊपर उनका रेफरेंस नंबर लिखा होगा। ठीक है, क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं? एक पेपर होता है री एंट्री वीजा के बाद, वो एक फॉर्म देते हैं कि भाई हम इसके ऊपर काम करके हम आपको जो है वो कॉल करेंगे। ठीक है, वो फॉर्म का पेपर, ये जो लॉस रिपोर्ट वाली है, ये साथ में जो है वो डच में जो है वो एक लिखें, ईमेल लिखें जर्मन लैंग्वेज में लिख के ठीक जो है। है वो अपने जो आर्बाइट केबर है जिसके पास ये हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं उनको, जी जो जी। शूले है जहाँ पे ये हाउस बिल्डिंग करते हैं, शूले को लहदा भेजनी पड़ेगी, आर्बाइट केबर को लहदा भेजनी पड़ेगी। और साथ में जो है वो इनका हाउसलेंडर जो बोर्ड है उसकी ईमेल के ऊपर भी वो CC करके भेज देनी है। 4 बंदों को भेजनी है। ठीक है, 4 बंदे को भेजनी है। ठीक है, पहला CC करके जो है सेम सेम ईमेल जानी चाहिए, ये अलग अलग नहीं। पहली आरबाइज गेबर को, दूसरी जो है शूले को जहाँ पे वो जो हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाते हैं जी जी। हाउस बिल्डिंग के रिलेटेड, तीसरी जो है उसको आउसलैंडर बेहोडे को, और चौथी उसी एम्बेसी को जिस एम्बेसी के पास इन्होंने जो है वो पेपर जमा करवाए हैं। सही है। चारों को एक ही मेल जानी चाहिए और एक ही टाइम पे जानी चाहिए, ताकि एम्बेसी को पता चले कि इन्होंने जो है वो स्कूल को और उनको बता दिया है, शूले को बता दिया, आउसलैंडर बेहोडे को बता दिया, आउसलैंडर बेहोडे को पता चले कि भी इन्होंने एम्बेसी को और शूले और आरबेट गेबर को बता दिया, आरबेट गेबर को पता चले कि भी इन्होंने जो है वो एम्बेसी, आउसलैंडर बेहोडे और उसको आरबेट गेबर को बता दिया। ये चारों को एक ही मेल, चारों को एक ही दफा जानी चाहिए, फिर अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं होगा। सही है। पहले दिन तो बोर्डे वालों ने मैं
मैंने ही उनको बताया था, उनको तो खैर उनका दिमाग भी नहीं, क्योंकि वो परेशान थे ऑफ कोर्स, वो तो उनको नहीं पता लग रहा। तो मैंने उनको कहा था, मुझे स्कूल और उनको मैंने कहा था कि अपने जहाँ वो हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं उनको करें, लेकिन आपने दो चीज़ें और ऐड की कि बेहुडे वालों को भी, और एक और आपने कहा कि उनको एम्बेसी। एम्बेसी को, उन दोनों को भी सेम ईमेल ही करनी चाहिए। जी। पहले दिन बेहुडे वालों ने कॉल की और तसल्ली दी, आई बिलीव इसी वजह से वो तब वो एम्बेसी के बाहर ही खड़े थे, तो शायद इसी वजह से जो भी इंटरव्यू वगैरह हुई, लेकिन उसके बाद तो बेहुडे वालों ने कॉल भी नहीं उठाई आज तक, अभी तक। लकीली वो फर्स्ट डे उठा ली। जी, चलें, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। दो चीज़ों के लिए परेशान थे कि वाकई री एंट्री वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि अभी तो जी, उनको वीज़ा लग साल जाता, कोई पुराना था, मसला नहीं है, साल बड़ों को पुराना। लगवाएँ। सही है। लेकिन कितनी ये जो बात कर रहे हैं कि भी इन्होंने ऐसे किया है, लेकिन वो एम्बेसी का एक व्हाट्सएप नंबर है, हम वहाँ पे उन्हें जो है वो एसएमएस करवाते हैं कि आपके पेपर जो है वो इस तरह मिसप्लेस हो गए, आपको री एंट्री वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। लेकिन ये क्योंकि खुद जाके वहाँ पे कर लिया, मैंने इसलिए आपको पूछा था कि भी ये कैसे हो सकता है? एक तो हम उन्हें मेल करते हैं, हमारे पास 3 मेलें होती हैं, हम उनके ऊपर एक ही मेल जो है तीनों को फॉरवर्ड कर देते हैं। साथ ही उनका जो व्हाट्सएप का जो है वो नंबर है, उसके ऊपर जो है वो वही जो मैसेज हम उन्हें मेल में करते हैं, वहीं वहाँ पे भी उन्हें शिफ्ट कर देते हैं, साथ में डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट की कॉपी हमें सेंड कर देते हैं। हमें जो है वो हफ्ते 10 दिन के अंदर-अंदर जो है वो वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है। बहरहाल अगर आपका मसला हल हो गया तो हम आपके लिए दुआ-गो हैं। जी, जी, बहुत शुक्रिया। वो फैसलाबाद वाली साइड पे है भाई, एंड वो इस्लामाबाद ही रह रहे थे, क्योंकि परेशानी में फैसलाबाद भी किसी बात से ही रहा जाना था उनसे। तो सही। हाँ, ये बात सच है कि उनका सबमिट हो गया है। वैसे कितने दिनों तक वो जवाब दे देते? दे देते ये 2-3 हफ्ते 3 में? से 4 हफ्ते में। सही है, सही है। ठीक है? चलें, आपसे अभी आई होप कि अगर कोई सवाल होगा तो आपसे फिर इंशाल्लाह बात होगी। मोस्ट वेलकम, बहुत मोस्ट बहुत वेलकम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़।